हाँ, तो मैट्रिक्स में सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखना है, कुछ और प्रॉब्लम में हमारा समय लगेगा। कम से कम 2-3 क्लास तो प्रॉब्लम हम जरूर देखेंगे, 2-3 वीडियो में। और लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स बाकी रह गए थे, वो देख दिया था। थोड़ा सा है टाइप, स्पेशल टाइप फॉर कंपटीशन के लिए आते हैं। जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये रियली कंपटीशन में आता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा रहेगा कि उसको स्क्वायर करने पर फिर से वही हो जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर फिर से वही हो जाएगा, तो उसे कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में यह है, इसको स्क्वायर करिएगा तो मेरे ख्याल से फिर से वही आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने पर फिर से वही आ जाए तो वह कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। याद कर लेंगे। फिर एक आएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो वह कहलाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें दिया हुआ होगा प्रूव करिए ए स्क्वायर बराबर ए, प्रूव करिए ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी। तो वह सब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर से बोल दे रहे हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने पर फिर से वही आ जाए, खुद आ जाए, तो वह कहलाएगा आइडेम्पोटेंट। एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, कोशिश करके देखिएगा। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब किसी भी मैट्रिक्स को यदि स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी हो जाए तो वह कहलाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखिएगा। फिर एक आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। यह क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मल्टीप्लाई करते जाएं कुछ समय के बाद फिर से वही आ जाए, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। और के कहलाएगा उसका पीरियड। यानी फिर से बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे फंक्शन में कि साइन कॉस कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। हमने देखा था कि साइन थीटा जो है उसमें 180 या 360 डिग्री ऐड करने पर फिर से वही आ जाता था। तो साइन में जो भी एंगल होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा, 30 में 360 ऐड करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसलिए यह कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कुछ समय के बाद से फिर से वही चीज़ आ जाएगा तो कहलाता है, इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो साइन में जो भी एंगल थीटा का रहेगा, अगर उसमें 360 ऐड कर देंगे फिर से वही आ जाएगा। तो यही है यहाँ पर पीरियोडिक मैट्रिक्स। यानी किसी भी कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते करते फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो कहलाएगा हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। और पीरियड पर ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में a का पावर 5 बराबर a हो जाए तो 5वां बार में a होगा, लेकिन कितने के बाद में आएगा? 4 के बाद। 5वां बार में वही आ रहा है तो आपके कितने के बाद? 4 के बाद। तो ये कहलाता है हमको कि कहलाएगा k+1 में k आ जाए तो k कहलाएगा पीरियड। यानी a का पावर 5 बार में a आ जाए तो 4 कहलाएगा पीरियड। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 360 प्लस 30 बराबर साइन 30, तो 390 यहाँ नहीं कहलाएगा पीरियड, 360, क्योंकि 30 में 360 के बाद फिर से वही आ गया। तो a का पावर 5 बार करने पर, यानी 5वां बार में आया कितने के बाद? 4 के बाद। तो 4 कहलाएगा पीरियड। वही चीज़ है, k+1 बार में k a आएगा कितने के बाद? k के बाद। तो k कहलाएगा इसका पीरियड। तो तुमसे कोई भी मैट्रिक्स कहेगा, यानी यह ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में, तो कोई भी मैट्रिक्स कहेगा बताइए यह पीरियोडिक है कि नहीं है, और है तो इसका पीरियड क्या होगा। या नीलपोटेंट के केस में
तो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, या आइडेंटिटी के केस में इन्वर्टरी में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करते करते जाने के बाद जब कभी फिर से वही आ जाएगा तो कहलाएगा यह पीरियोडिक मैट्रिक्स। और जितने के बाद आएगा a का पावर 10 यानी 10 बार मल्टीप्लाई करने पर फिर से वही आ जाएगा तो कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। और पीरियड होगा 9, क्योंकि 9 के बाद 10वें बार में आएगा। सेम केस नील पोटेंट में, पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि फिर से वही आ जाता है, और नील पोटेंट में क्या होता है कि हम लोग इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएं कि फिर से हमारा वही चीज़ आ गया, जीरो आ जाएगा। जीरो यानी नल मैट्रिक्स। ए को जब मान लेते हैं कि a का पावर 10 बराबर 0 और 10 माइनस 1 यानी a का पावर 9 नॉट 0, तो ये कहलाएगा हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स। और k यानी ये नेचुरल नंबर रहेगा, ये सबको मालूम है। और यही कहलाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ नील पोटेंट, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट भी कहते हैं। तो तुमसे कोई सवाल दे देगा, कहेगा बताइए यह नील पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, और है तो इसका इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट क्या होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन हम बनवाएंगे इन फ्यूचर में, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। या देखिएगा आर डी शर्मा की किताब में MCQ में एक क्वेश्चन होगा, तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करते करते कभी न कभी जा करके यदि वह 0 हो जाता है लेकिन उसके पहले वाला 0 नहीं हो तो वह कहलाएगा नील पोटेंट मैट्रिक्स। और जितना के बाद में 0 होगा वह कहलाएगा ऑर्डर ऑफ नील पोटेंट, या उसको इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट भी हम लोग कहते हैं। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक आता है हमारे पास कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। Let A be any matrix ये कहलाता है कंजुगेट। यह जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में या इरेशनल वाले नंबर में रहता है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैट्रिक्स हो गया। अगर हम लोग इसका कंजुगेट लेते हैं, ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी इसका कंजुगेट हमें क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हमें क्या हो जाएगा। जब हम 7 का कंजुगेट लेंगे तो 7 प्लस 0i का कंजुगेट 7 माइनस 0i यानी 7 ही रह जाएगा। रियल नंबर का वही रहता है। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3i का कंजुगेट यानी 0 प्लस 3i का कंजुगेट यानी 0 माइनस 3i यानी ऐसा लिख देंगे। तो ये हमारा कहलाया कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। जब कंजुगेट लेना होगा तो हम लोग कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहेगा तो ऐसे ले लेंगे। कंजुगेट में क्या करेंगे समझ गए। अब आगे इसके बाद एक हमारे पास आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन एंड skew Hermitian matrix. Let A be any matrix is called transpose of conjugate, is called conjugate
सेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, ध्यान दो, जैसे ये कंजुगेट लिया, अब इसका ट्रांसपोज या ट्रांसपोज लेके कंजुगेट, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, इसको इससे रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान देकर लिखेंगे कि इसका एक्चुअल में इसको जूम कर कर दिखा देते हैं, इसका सिंबल ऐसे रहता है, ये सिंबल है इसका, ये सिंबल। तो ये सिंबल है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कंजुगेट, ट्रांसपोज का कंजुगेट को यह रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखा जाए, if A बराबर A, A is called Hermitian matrix। if बराबर माइनस A, यानी किसी भी, यह क्या है समझ गए, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग कंजुगेट लेकर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेकर कंजुगेट लें और वह बराबर खुद के हो जाए तो वह कहलाएगा हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स, और जब वह उसके खुद के निगेटिव हो जाए तो वह कहलाएगा हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक और लास्ट चीज़ है वो देख लें, if A into बराबर आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स, ध्यान देंगे यूनिट मैट्रिक्स अलग होता है, यूनिट मैट्रिक्स यानी डायगोनली हमारा 1 1 बाकी 0। तो यूनिट मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स समझने की भूल नहीं करना है। अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तब उसे हम लोग कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो कहेगा प्रूव करिए कि गिवन मैट्रिक्स ही यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे हम लोग पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कंजुगेट लेंगे, उसके बाद दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आइडेंटिटी हो जाए तो वह कहलाएगा हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स। अब आप लोगों का मैट्रिक्स की पूरी बात हो गई, आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। अब हम 1-2 क्लास और क्वेश्चन का बताएंगे, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे डिटर्मिनेंट पर। थैंक यू।